इस वीडियो में सरगुजा जिले में नेशनल हाईवे, वहाँ की तहसील और प्रमुख स्थानों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरगुजा जिले में नेशनल हाईवे नंबर 43 अंबिकापुर से होते हुए बतौली, बतौली से सीतापुर और सीतापुर से पत्थल गांव तक जाती है, NH 43। और वही एक नेशनल हाईवे कोरबा से होते हुए उदयपुर, उदयपुर से लखनपुर और लखनपुर से अंबिकापुर तक आती है। अंबिकापुर से एक नेशनल हाईवे 343 अंबिकापुर से होते हुए आपका बलरामपुर को जाती है, नेशनल हाईवे नंबर 343। तो ये अंबिकापुर में 3 नेशनल हाईवे आती हैं, एक NH 43, NH 130 जो कि यहाँ कोरबा से आती है, NH 130 और 343। देखते हैं यहाँ की तहसीलों को। सरगुजा में 8 तहसील हैं: अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, लुंड्रा, दरिमा, लखनपुर, उदयपुर और मैनपाट। ये आपके 8 तहसील हैं सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले में 4 प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं: माइका, कोल, चूना पत्थर और बॉक्साइट। माइका, कलिकापुर में माइका पाया जाता है। वही कोयला, लखनपुर, सैडू और पंचबहिनी, ये 3 जगह पे कोयला पाया जाता है। लखनपुर, सैडू और पंचबहिनी, इन तीनों जगह में कोयला। चूना पत्थर, रामनगर, कुबेरनगर, कुडार और उमेरा, इन स्थानों में चूना पत्थर पाया जाता है। बॉक्साइट, एक क्षेत्र में पूरा आपका बॉक्साइट पाया जाता है। जोरापाट, जारंग पाट में, सपना डाँड़, केसरा, कुदारीडीह, कमलेश्वर, नगरा डाँड़, ये सारी जगह पे बॉक्साइट पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बॉक्साइट सरगुजा जिले में ही पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। छुरी माचरिंगा की पहाड़ी, यहाँ पास है आपका उदयपुर छुरी माचरिंगा की पहाड़ी। यहाँ से निकलती है रिहंद नदी। इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है और बहते बहते ये सूरजपुर जिले में जाती है आपका रिहंद नदी। इसकी सहायक नदी है घुनघुट्टा। इस पर बना है श्याम सिंचाई परियोजना। घुनघुट्टा में श्याम सिंचाई परियोजना बना है। और एक सहायक नदी है चूल्हट नाला। इस पर कुंवरपुर सिंचाई परियोजना बना हुआ है। चूल्हट नाला में कुंवरपुर सिंचाई परियोजना। तकिया, ये मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। नयनपुर और गंगपुर, ये यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, नयनपुर और गंगपुर। अंबिकापुर यहाँ का जिला मुख्यालय है। दरिमा में यहाँ हवाई अड्डा है। महेशपुर आपका यहाँ पास है महेशपुर। इस महेशपुर में पुरातात्विक स्थल है महेशपुर। यहाँ 12 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उदयपुर में रामगढ़ की पहाड़ी है। यह आपका मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला। इसे एक बार फिर से देखते हैं। सरगुजा जिले में तहसीलों की संख्या 8: अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, मैनपाट, सीतापुर, बतौली, लुंड्रा और दुर्मा। खनिज में माइका, कोल, चूना पत्थर और बॉक्साइट पाए जाते हैं। माइका कलिकापुर में पाया जाता है। कोयला लखनपुर, सैडू और पंचबहिनी में पाया जाता है। चूना पत्थर रामनगर, कुबेरपुर, कुडार, उमेरा, इन स्थानों में चूना पत्थर पाया जाता है। बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है सरगुजा जिले में। बरिमा, नगरा डाँड़, सपना डाँड़, केसरा, कंडराजा, कुदारीडीह, कमलेश्वर, नर्मदापुर, औरंगा, पथराई, बिजलवा, दंड केसरा, सरभंजा, मैनपाट, जारंगपाट और जोरापाट, इन स्थानों पे पाया जाता है बॉक्साइट। इन्हें साथ ही साथ याद करिए, आपको भी बोलना है मेरे साथ साथ, आपको याद होते जाएगा। छुरी माचरिंगा की पहाड़ी से निकलती है रिहंद नदी। इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। रिहंद की सहायक नदी है घुनघुट्टा। इस पर श्याम सिंचाई परियोजना बना हुआ है। और एक है रिहंद की सहायक नदी चूल्हट नाला। इसमें कुंवरपुर सिंचाई परियोजना बना है, जो कि सरगुजा की पहली सिंचाई परियोजना थी। तकिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल है। तकिया नयनपुर और गंगपुर सरगुजा जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। अंबिकापुर जिला मुख्यालय है। दरिमा में आपका हवाई अड्डा है। महेशपुर में 12 मंदिरों का अवशेष प्राप्त हुआ है। जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ की खुदाई से मूर्ति प्राप्त हुआ है।
ये है आपका महेशपुर का कुछ इमेजेस, ये भी महेशपुर का ही है, ये सब खुदाई से प्राप्त हुए हैं। उदयपुर, उदयपुर रामायणकालीन स्थल है। रामगढ़ की पहाड़ी यहीं उदयपुर में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी फेमस जगह है, रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी में रामगिरी पर्वत है। सीता बेंगरा गुफा है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला। ये है सीता बेंगरा गुफा, विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला। जोगी माड़ा गुफा, आपका जोगी माड़ा गुफा, यहाँ देवदासी सुतमुता और देवदत्त का प्रेम कहानी लिखा हुआ है पाली भाषा में, इसकी लिपि है ब्राह्मी। रामगढ़ की पहाड़ी, इसी पहाड़ी में कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। रामगढ़ की पहाड़ी। मैनपाट, मैनपाट से निकलती है आपका मांड नदी। मांड नदी का उद्गम हुआ है मैनपाट से, इसकी लंबाई है 145 किलोमीटर। मांड नदी में सरभंजा जलप्रपात है, ये है आपका सरभंजा जलप्रपात। मांड नदी 150 फीट है इसकी लंबाई। छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र अंबिकापुर है, जो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। वर्तमान में बालको को बॉक्साइट की सप्लाई मैनपाट से होती है। बालको ये कि आपका कोरबा में है, बालको बॉक्साइट की सप्लाई मैनपाट से किया जाता है। मैनपाट में तिब्बतियों को बसाया गया था, इसलिए इसे तिब्बतियों का शरण स्थली भी कहा जाता है। यहाँ 2 बौद्ध विहार भी है। ऊन आलू कार्पोरेट यहाँ के प्रमुख उत्पाद है। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट और मेहता पॉइंट यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है। सरगुजा जिले में बस इतना ही।